तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें क्लियर स्काई सेक्ट के माउंटेन गेट का सीन दिखाया जाता है, जहां पे लुओ जेंग को लुओ पीरान पहचान जाता है और कहता है तुम जिंदा कैसे हो। तो जेंग कहता है कि शायद मेरी किस्मत अच्छी थी इसलिए मैं वहां से निकल आया। मगर फिर लुओ पीरान कहता है नहीं, तुम्हारी किस्मत बिल्कुल भी अच्छी नहीं, क्योंकि तुम वहां से भागकर सीधा मेरे पास आए हो। लुओ फैमिली के गुलाम होने के नाते तुमने अपना फर्ज पूरा नहीं किया और उल्टा तुमने लुओ मैनर के लोगों को भी बहुत हर्ट किया है। इसलिए आज मैं तुम्हें तुम्हारे किए की सजा देने वाला हूँ। आज तुम्हें मारकर लुओ फैमिली के प्राइड को मैं दोबारा जिंदा करूंगा। ये कहकर वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करता है, मगर उसका एक जूनियर कहता है मास्टर ये क्लियर स्काई सेक्ट है और यहाँ पे लड़ना अलाउड नहीं है। तो लुओ पीरान देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं और सब लोग उसी को देख रहे हैं। ये देखकर वो थोड़ा सा शांत हो जाता है और कहता है कि इस बार तुम्हें जाने दे रहा हूँ। और वहीं पे फिर हमें एक और नए बंदे को दिखाया जाता है जिसका नाम जोंग है और वो जोंग फैमिली का 4th यंग मास्टर है। वो लुओ पीरान से कहता है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो मोचेन लुओ जेंग से कहता है कि इससे ज़रा बच कर रहना। और दूसरी तरफ जोंग लुओ पीरान से कहता है क्या तुम दोनों आपस में दुश्मन हो। तो लुओ पीरान उससे कहता है कि नहीं, ये असल में हमारी फैमिली का गुलाम है और ये वहाँ से भाग आया है। सिर्फ यही नहीं, इसने वहाँ पे बहुत सारे लोगों को इंजर्ड भी किया है। इसलिए लुओ क्लान के हेड होने के नाते मुझे इसे सजा देनी होगी, क्योंकि इसने लुओ फैमिली के साथ गद्दारी की है। ये देखकर मोचेन उससे कहता है कि हमारे पास क्लियर स्काई सेक्ट के टोकन्स हैं, इसलिए तुम हमें कुछ नहीं कर सकते। ये सुनकर जोंग उससे कहता है कि जो चीज़ तुम्हारे पास है वो सिर्फ एक टोकन है, उसकी कोई वैल्यू नहीं, और इस टोकन के होने से तुम क्लियर स्काई सेक्ट के डिसाइपल नहीं बन जाते। इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम हमारे रास्ते से हट जाओ। ये सुनकर मोचेन थोड़ा सा डर जाता है, जिसके बाद लुओ जेंग उनसे कहता है आखिर तुम लोग चाहते क्या हो। तो लुओ पीरान कहता है कि ये हमारा फैमिली मैटर है, इसे हम यहीं पे खत्म करेंगे। ये कहकर वो इनेट स्टेज के फर्स्ट लेयर पे आ जाता है और दूसरी तरफ लुओ जेंग वो विसेरा रिफाइनमेंट के लास्ट स्टेज को यूज करता है, जिसे देखकर लुओ पीरान भी हैरान हो जाता है और वो कहता है ये पहले इतना ज्यादा ताकतवर तो नहीं था। और दूसरी तरफ हम देखते हैं लुओ फ्यूमिंग को, जो कि ऊपर खड़ा होकर ये सब देख रहा था। तो लुओ पीरान जैसे ही उस पर अटैक करता है तो जेंग उसे आसानी से डॉज करके हट जाता है और इस तरह दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है। और दूसरी तरफ लुओ फ्यूमिंग ने लड़ता देखकर गुस्से में आ जाता है और अपनी स्वॉर्ड बाहर निकाल लेता है और उसकी स्वॉर्ड जैसे ही जमीन पे आ लगती है तो उसका साइज बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है और उसकी पावर से सब लोग पीछे हट जाते हैं। जिसके बाद लुओ फ्यूमिंग नीचे आ जाता है और अपनी स्वॉर्ड के ऊपर खड़ा हो जाता है। ये सब कुछ देखकर वहाँ मौजूद सभी डिसाइपल बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं और वो कहते हैं कि ये तो लुओ फ्यूमिंग है, ये कितना कूल है और इसकी पावर्स तो लाजवाब हैं। जिसके बाद हमें लुओ फ्यूमिंग को दिखाया जाता है, वो वहाँ मौजूद सभी डिसाइपल से कहता है कि ये क्लियर स्काई सेक्ट है, यहाँ पे लड़ना अलाउड नहीं है, यहाँ पे सबको इक्वली ट्रीट किया जाता है। और वो जोंग को देखकर कहता है कि भले ही तुम्हारा ताल्लुक किसी भी फैमिली से हो, सब लोग बराबर हैं और यहाँ पे फाइट अलाउड नहीं। ये सुनकर वो सब लोग कहते हैं कि ठीक है। जिसके बाद लुओ फ्यूमिंग जेंग को देखकर कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है, मैंने शायद तुम्हें पहले भी देखा है। तो जेंग उससे कहता है कि आपने एक मर्तबा मेरी डीमन से जान बचाई थी, तो मैं आपको थैंक्स कहना भूल गया था, मगर आज आपने दोबारा मेरी जान बचाई है। जिस पर वो उसे थैंक्स कहता है। तो लुओ फ्यूमिंग कहता है ये तो कोई बड़ी बात नहीं। ये सब देखकर मोचेन कहता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम लुओ फ्यूमिंग को जानते हो। तो लुओ फ्यूमिंग उनसे कहता है कि मेरी बात कान खोल कर सुन लो, यहाँ पे लड़ना अलाउड नहीं है। मैं वापस जाकर हॉल मास्टर को ये सब कुछ रिपोर्ट करता हूँ। ये कहकर वो फौरन से वहाँ से चला जाता है और फिर हम देखते हैं वो अपनी स्वॉर्ड को अपनी फिंगर के इशारे से ही अपने पास बुलाता है। तो वो स्वॉर्ड तेजी से उसकी तरफ जाती है और उसके पैरों के नीचे आ जाती है, जिसके बाद वो तेजी से वहाँ से निकल जाता है। लुओ फ्यूमिंग के जाने के बाद जोंग भी वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं लुओ पीरान को, जो कि जेंग के पास आता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें कुछ दिन के लिए जिंदा छोड़ रहा हूँ, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम यहाँ से जिंदा और सही सलामत वापस जाओगे। ये धमकी देकर वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद जेंग मोचेन से थैंक यू कहता है। तो मोचेन उससे कहता है कि हाँ ठीक है, मगर एक बात याद रखो, तुम्हें इन दोनों लड़कों से बच कर रहना है। एक तो ये लुओ पीरान है और दूसरा जिसके हाथ में वो फैन था, क्योंकि वो फैन वाला लड़का एक हाई फैमिली से है और वो एक यंग मास्टर है। उसके पास बहुत ज्यादा पावर्स भी हैं और कोई भी बंदा उसे ऑफेंड नहीं करता। जो बंदा उसे ऑफेंड करता है वो उसे खत्म कर देता है, इसलिए तुम उससे दूर ही रहना। और फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो सभी डिसाइपल एक ग्राउंड में मौजूद होते हैं और
उनका ट्रायल स्टार्ट होने वाला होता है, जिसके बाद उन्हें बताया जाता है कि उनके ट्रायल के स्टार्ट में ही उन्हें सीढ़ियां चढ़नी होंगी और जो भी इन सीढ़ियों से चढ़कर बिल्कुल टॉप तक पहुंच जाएगा वो इस ट्रायल में पास हो जाएगा और उन लोगों को सनसेट से पहले ही वहां तक पहुंचना है। ये सुनकर वो लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि इतना आसान सा टेस्ट, सिर्फ सीढ़ियों से चढ़कर ही जाना है। वो सीढ़ियां असल में कोई मामूली सीढ़ियां नहीं थी, उन सीढ़ियों में ग्रेविटी का प्रेशर बहुत ही ज्यादा था। वो डिसाइपल जैसे ही उन सीढ़ियों से चढ़ने लगते हैं तो हम देखते हैं कि वो सभी के सभी बहुत ज्यादा थक जाते हैं। ये देखकर मोचेन उससे कहता है कि शायद यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन स्पेल यूज किया गया है, जिसकी वजह से वहाँ की ग्रेविटी 20 गुना ज्यादा हो गई थी। और फिर वो दोनों भी उन सीढ़ियों पे अपना पैर रखते हैं, तो पैर रखते ही उन्हें वो ग्रेविटी फील होती है और जैसे ही वो लोग एक सीढ़ी से ऊपर चढ़ते हैं तो मोचेन कहता है कि इस ग्रेविटी की वजह से तो हमारी बॉडी का प्रेशर और भी ज्यादा बढ़ रहा है, हमारी बॉडी बहुत ज्यादा हैवी हो गई है। लगता है कि शायद वो लोग हमारी फिजिक्स को पहले टेस्ट करना चाहते हैं, वो लोग देखना चाहते हैं कि हम लोग फिजिकली कितना स्ट्रांग हैं और हमारी ब्रीथ कितनी काम करती है। तो मोचेन को चढ़ते हुए थोड़ी सी थकावट होने लगती है, मगर लुवो ज़ेंग आराम से वहां से चढ़ जाता है और फिर लुवो ज़ेंग उस ग्रेविटी से बाहर आ जाता है। जिसके बाद वहां पे हम लोग देखते हैं मोचेन उसके पीछे पीछे आता है और उसकी हालत खराब हो जाती है। वो लुवो ज़ेंग से कहता है आखिर तुम पर इस ग्रेविटी का असर क्यों नहीं हो रहा? तो ज़ेंग कहता है कि शायद मेरी फिजिक्स तुम्हारी फिजिक्स से कई गुना स्ट्रांग है। और फिर वो लोग थोड़ी और आगे जाते हैं तो आगे कुछ और सीढ़ियां होती हैं जहां पे ग्रेविटी 50 गुना ज्यादा होती है और अब उन लोगों को वहां से चढ़ना होता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।